सो हेलो गाइस, आज से हम जेकेपी कांस्टेबल के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। जो हमारा कंपोनेंट रहेगा रहेगा रीजनिंग। ठीक है। रीजनिंग में जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो रहेगा हमारा नंबर सीरीज। ठीक है। नंबर सीरीज इज लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहली बात तो। ठीक है। और वेरी बेसिक टॉपिक भी कह सकते हैं उसको, जो हर एग्जाम्स में आता है, आई थिंक सो। ठीक है। थोड़ा आपको इसमें फोकस रखना पड़ेगा, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, आपको सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी पड़ेगी। ठीक है। यही मैं आपको इसकी स्टार्टिंग में कहना चाहूंगा। ठीक है। तो आप को मैं पहले कुछ फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको याद रखने हैं। ठीक है। पैटर्न्स बताऊंगा जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है। उसकी आपको काफी टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आप उस पैटर्न से रेगुलर हो पाओ। ठीक है। एट द टाइम ऑफ एग्जाम आपको वो पैटर्न देखते ही आपको समझ आ जाए कि हाँ भाई, मैंने इस पैटर्न की प्रैक्टिस की थी। ठीक है। तो पहले हमारा नंबर सीरीज होता क्या है? सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दैट फॉलो अ पैटर्न। ठीक है। एक सीक्वेंस होगा नंबर्स का जो कि एक पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। ठीक है। और इसका जो गोल रहेगा हमारा नंबर सीरीज का, हमें मिसिंग टर्म या फिर इनकरेक्ट नंबर फाइंड करनी। ठीक है। मिसिंग टर्म या कि जो उस पैटर्न में इनकरेक्ट नंबर होगा उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। यही दो इसमें टाइप्स होते हैं। ठीक है। और कुछ मैं आपको बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं पहले। लाइक दिस वन। देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है। तो यहाँ पे आपको अगला मैं बोलूँ क्या टर्म आएगी यहाँ पे, तो आप बोलोगे 7 आएगी, क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया 1 1 का गैप चल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7। ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया, कोई भी देखते बता देगा, क्योंकि ये नॉर्मल काउंटिंग भी है। और अगर आप सीरीज के तौर पे देखें तो 1 1 का गैप चल रहा है सब में। ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको इसमें एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 3 7 13। सबके बीच में कॉमा डाल देता हूँ। 13 21। ठीक है। तो आपका नेक्स्ट पैटर्न यहाँ पे क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी यहाँ पे? तो आपने देखा पहले में 2, दूसरे में 4, तीसरे में 6, चौथे में 8। तो 2 का टेबल चल रहा है, 2 4 6 8, या 2 का टेबल की जगह आप देख सकते हो 2 का गैप भी तो है। 2 का गैप भी तो है ना सब में। तो 8 में 2 का गैप 10 आएगा। याद रखना है ये जो सीरीज चल रही है ये असेंडिंग ऑर्डर में चल रही है, तो 21 प्लस 10 आपका 31 आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो मैंने आपके लिए कुछ जो टॉप 20 क्वेश्चन आए हैं वो इस पैटर्न पे भी है, वो डिफरेंट पैटर्न्स पे भी है। और आपको मैं एक स्टार्टिंग में ही आपको एक चीज बता देता हूँ। आपको 1 to 20 स्क्वेयर्स और 1 to 15 क्यूब्स, 1 to 15 के क्यूब्स, 1 to 20 के स्क्वेयर्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है। तो आपको ये पैटर्न्स निकालना थोड़ा इजी हो जाएगा, और अपने आप डेली सुबह उठ के कैलकुलेशंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, फॉर मैथ्स, फॉर रीजनिंग। ठीक है। 25 नंबर है मैथ्स प्लस रीजनिंग की। तो आप मैं चाहता हूँ आप इसमें 25 में एटलीस्ट 23 24 स्कोर करो। अभी आपके पास टाइम है, अच्छे से प्रैक्टिस करो, आराम से आपका अच्छा स्कोर होगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। पहला पैटर्न को देखो और ऑब्जर्व करो। यहाँ पे, हाँ, देखो पहले में आपका 2 का गैप चल रहा है, फिर 4 का चल रहा है, फिर अगला मिसिंग टर्म है, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते, इसके साथ भी नहीं कंपेयर कर सकते, अगला आप कंपेयर कर सकते हो। अगला आ रहा है आपका गैप, वो आ रहा है 32 का, 2 का, 4 का, 32 का। तो कॉन्सेप्ट आपका ये कहता है, जब सीरीज एकदम जंप हो रही है, मतलब एकदम छोटे से बड़ी जा रही है, या तो एडिशन हुआ होगा या तो मल्टीप्लीकेशन हुआ होगा, या तो एडिशन हुआ होगा या तो मल्टीप्लीकेशन हुआ होगा। ठीक है। आपको सीधे ऑब्जर्व करना है, क्योंकि माइनस करके या डिवाइड करके सीरीज बढ़ थोड़ी सकती है, सीरीज कम हो सकती है। तो यही आपके पास दो पैटर्न बचे। ठीक है। आपने देखा 2 4, अगला डबल हो रहा है। और आपने यहाँ पे एक और चीज ऑब्जर्व करनी है, जो ही थोड़ा ज्यादा बड़ा जंप आ रहा है, तो वहां पे कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन हुई होगी। ठीक है। तो 2 के बाद 4, 4 के बाद आप यहाँ पे 8 देखोगे, तो आपका आएगा 11 + 8 19। ठीक है। 19 के बाद आप गैप देखोगे तो आ रही है 16 की गैप, फिर 16 के बाद आप देख रहे हो 32 की गैप आ रही है। तो क्या हो रहा है, 2 को डबल से, फिर डबल से, फिर उसके डबल से, फिर उसके डबल से, इंटू टू सबके साथ हो रहा जा रहा है। तो मल्टीप्लीकेशन का पैटर्न फॉलो हुआ। ठीक है। सीरीज बढ़ रही है, आपको इन्हीं दोनों में से एक चेक करना है, या तो आप प्लस देख लो या तो आप मल्टीप्लाई देख लो। इसमें आपने मैंने आपको नेक्स्ट चीज बताई
कि सीरीज बढ़ रही है और एकदम जंप ले रही है, तो मल्टीप्लीकेशन इज लाइक द अप्रोप्रिएट पैटर्न टू फॉलो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका आंसर है आपका ए ऑप्शन 19। टू का गैप, 4 का गैप, 8 का गैप, 16 का गैप, 32 का गैप। बट इस गैप्स को आप कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास ये गैप आप यहाँ पे है ही नहीं। तो आप साइड वाले एडजेसेंट नंबर्स को आप कंपेयर करो, उसी से आप यहाँ पे एक अच्छा सा गेस वर्क लगा के विद प्रैक्टिस आपको ये ऑब्जर्व करना आ जाएगा कि यहाँ पे क्या आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे वाला देखो, इसमें जो गैप है आपकी 6 की गैप है, इसमें जो गैप है आपकी 9 की गैप है, अगले में आपकी 12 की गैप है, अगले में आपकी 15 की गैप है। तो 3 की गैप सब में बढ़ रही है, असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रही है। तो 15 को हम असेंडिंग ऑर्डर में 3 प्लस करेंगे तो 18 आएगा। 18 आपका जो आएगा इसमें प्लस करके आपका आएगा यहाँ पे 76 आना चाहिए आपका आंसर। ठीक है, 76, 886 और 76 ऑप्शन बी आंसर। यहाँ पे मैं आपको प्लस करके भी दिखा सकता हूँ। 18, 8861 1 कैरी 76 आंसर। प्लस में आपको यहाँ पे गलती नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि आपने पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया, प्लस माइनस में गलती कर रहे हो तो फिर वो तो आपको सही नहीं होगा ना, क्योंकि आपने पैटर्न फॉलो कर दिया, इतनी मेहनत की, पैटर्न को ऑब्जर्व किया, फॉलो किया, प्लस में गलती की। तो अलर्ट रहना, जल्दबाजी नहीं करना। मैं बस एक ही एडवाइस करूंगा, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। ठीक है, अगले में आपने जो देखा 5, 12, 19, 26, देखो गैप 7 की गैप है, अगले में 7 की गैप है, अगले में भी 7 की गैप है। तो 7 7 की गैप चल रही है, तो अगले में भी 7 की गैप ही होगी। तो 26 असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है तो प्लस होगा। 6 + 7 3 1 कैरी 33 आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ आया? 7 7 ये बेसिक टाइप्स है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट टाइप आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो तो देखो आप 153, 149, 143, 135। तो ये जो सीरीज है ये डिक्रीज हो रही है सीरीज। ठीक है, जो सीरीज है वो डिक्रीज हो रही है। पहले 4 से डिक्रीज हो रही है, अगली 6 से हो रही है, अगली 8 से हो रही है, डिक्रीज हो रही है, माइनस हो रही है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अगले हम 10 से माइनस करेंगे क्योंकि 4, 6, 8, 10, 10 का गैप आता है। तो 135 में आप -10 करोगे, आपका आंसर जो आएगा वो आपका 125 आएगा। तो ऑप्शन बी आंसर है इसका। ठीक है, 135 में 10 माइनस 125 आंसर। ऑब्जर्व करो, 4 का गैप, 6 का गैप, 30 148 का गैप। पैटर्न जो हो रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो 10 का गैप आएगा नेक्स्ट। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट टाइप, इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप इसको? नेक्स्ट टाइप लिख सकते हो। इसको एक साइक्लिक पैटर्न भी बोला जाता है, जिसमें टेबल्स का मेन रोल होता है। आपको टेबल्स याद होने चाहिए। ठीक है, तो 1 और 10 के बीच में 9 का गैप, 10 और 28 में 18 का गैप, 18 और 55 में 27 का गैप। गैप भी आपको सही निकालनी है। फिर 36 का गैप, फिर 45 का गैप। तो ये 9 का टेबल चल रहा है, 18, 27, 36, 45। अगर 6 जगह करेंगे तो 54 आएगा। असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है तो प्लस करेंगे, तो आंसर आएगा आपका 190, ऑप्शन ए। ठीक है गाइस, वेरी सिंपल। 9 का टेबल्स मैंने आपको यहाँ पे एक और पैटर्न बता दिया कि टेबल्स आपको याद होने चाहिए, एटलीस्ट 20 तक के टेबल्स आपको याद होने चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम। 1 9 का गैप, 10 28 18 का गैप, 28 55 27 का गैप। ठीक है, तो अगला 45 54। ठीक है, अब जो यहाँ पे पैटर्न आएगा, देखो मैंने आपको लिए टॉप 20 क्वेश्चन लाया, तो मैं जितने मोस्ट टाइप्स हैं वो मैं आपको इसी टॉप 20, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको इस टॉप 20 क्वेश्चंस में कवर कराने की कोशिश करूं। इसको अभी तक जो हम पैटर्न देख रहे थे तो वो कॉन्जिक्यूटिव पैटर्न था, एक के बाद एक। अब जो पैटर्न हो रहा है वो ऑल्टरनेटिव्स के बीच में हो रहा है। किसके बीच में हो रहा है? ऑल्टरनेटिव्स के बीच में हो रहा है। आप यहाँ पे आओ, आप कंपेयर करो, 47 हो रहा है। ठीक है, अगला 28 हो रहा है, कंपेयर कर सकते हो? नहीं, क्योंकि मिसिंग टर्म है। कंपेयर कर सकते हो? नहीं, क्योंकि मिसिंग टर्म है। कंपेयर कर सकते हो? हाँ, 47 का गैप है। कंपेयर कर सकते हो? हाँ, 28 का गैप है। तो आपने यहाँ पे देख लिया, ऑल्टरनेटिव्स में 47 चल रहा है और सेकंड ऑल्टरनेटिव में 24 का गैप चल रहा है। तो इसमें 47 का गैप आया, फिर 28 का गैप आया, अगले में भी 47 का गैप आएगा, क्योंकि एक के बाद एक ऑल्टरनेटिव तो यही होता है। तो 108 में असेंडिंग ऑर्डर चल रही है, प्लस करेंगे
तो आएगा 155 आंसर। अब 155 और 183 में भी आपको चेक करना है आपका 28 का गैप फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो आपने सब्ट्रैक्ट किया, 3 में से 5 गया, एक कैरी 8 2, ठीक है। तो आपका 20 ये 1 1 कट जाएगा क्योंकि इसने इसको क्या बोलते हैं कैरी दे दिया था। तो 28 आपका गैप फाइंड हो गया। तो इसका आंसर आपका आएगा 155। आपको ऑब्जर्व करना है, आपके पास टाइम है, आपको पेपर में ऑब्जर्व करिए, उस पे एक बारी करने के बाद उसको वापस रीचेक करिए मैं बोलता हूँ तो, क्योंकि ये फ्री की नंबर है। एक बार अपने पैटर्न पकड़ लिया, आपको आंसर मिल गया, तो बाय एनी सिली मिस्टेक आप यहाँ पे गलत नहीं कर सकते। तो प्लीज एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। अगला जो आपका आ रहा है उसमें 3 का पैटर्न फॉलो हो रहा है, 5 का पैटर्न। अब टी जोन है, आपको आपको क्विक होना है। अब आपने अपने इतने क्वेश्चंस कर लिए तो आपको थोड़ा जो अपने माइंड में क्विक रहने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपको जो है टाइम अनलिमिटेड नहीं है, गिवन टाइम है, आपको बाकी सेक्शंस भी करने हैं। तो इस हिसाब से आप टाइम को मैनेज करिए, ठीक है। 3 5 7 28 में आपका 9 का गैप, फिर 11 का गैप, फिर 13 का गैप, फिर 15 का गैप, 2 के गैप में इंक्रीज हो रहा है, अगला 17 का गैप आएगा। तो 67 असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, 17 4 है। अब जो ये आपने 7 + 7 4 देख लिया आपका यूनिट डिजिट पे, और ऑप्शन में एक ही यूनिट डिजिट पे 4 है, तो सीधे आप 84 पे टिक लगा दीजिए। आगे आपको करने के लिए इसको एक कैरी दे दिया, फिर ये 84 वैसे भी आएगा, बट जहां पे एक ही ऑप्शन यूनिट डिजिट पे 4 पे है तो वहां पे आप सीधे लगा लिए, टाइम सेव होगा आपका, ठीक है। अगला जो पैटर्न बढ़ रहा है, देखो असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है पैटर्न, ज्यादा बड़ी जंप तो नहीं मार रहा है, ठीक है। देखते हैं, 24, अगला 48, अगला 48 में लिख लेता हूँ, यहाँ पे 72, अगला 96। तो 24 डबल 48 ट्रिपल 72, 4 टाइम्स 96, तो 5 टाइम्स का आएगा आपका 128। 24 का इन शॉर्ट टेबल चल रहा है, ठीक है। टेबल्स देखो, यहाँ पे भी टेबल्स का ही आया, 24 48 72 96। बट अगर आप टेबल्स 24 का आपको ऐसे याद नहीं है, तो आप पैटर्न भी तो ऑब्जर्व कर सकते हो, डबल हो रहा है, 4 का 8 डबल हो रहा है, 2 का 4 डबल हो रहा है, फिर 8, फिर यहाँ पे डबल करके पीछे वाले को ऐड किया 24, फिर पीछे वाले को ऐड किया 96। तो आपको सीधे पता चल जाएगा इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 हो रहा है, ठीक है। तो अगला हमें 364 में 120 प्लस करना है। यहाँ पे 4, देखो इस साले में जो मैंने बताया इसमें 4, लेकिन ऑप्शन में 3 जगह 4 है, तो आप यहाँ पे वो वाला जो ट्रिक है वो यूज नहीं कर सकते। 6 और 120 आएगा, सॉरी, यहाँ पे 6 और 8 8। अब 8 दो में अभी भी ये टेक्निक यूज कर सकते हैं, 4। तो इन शॉर्ट आपको तीनों को प्लस करके ही आपको सीरीज का आंसर मिलेगा, तो 484 आपका आंसर है, ऑप्शन ए, ठीक है। हाँ, तो मैंने जो आपको स्टार्टिंग में ही बात कही थी, स्केयर्स आपको पता होने चाहिए, क्यूब्स आपको पता होने चाहिए 1 to 20 तक के, ठीक है। तो आपको जब ये टिप्स पे याद हो जाएंगे तो फिर आप सीधे ही देख लोगे, ये जो पैटर्न है ना, ये सबके क्यूब्स हैं। ये किसका क्यूब है? ये 9 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर्स में क्यूब चल रहे हैं, अगला 5 का क्यूब आएगा, 5 का क्यूब इज इक्वल टू 125 आंसर, ठीक है। ऑब्जर्व किया, आपको पता है, आपने प्रैक्टिस की है, आपको देखते ही पता चल जाएगा हाँ भाई ये क्यूब्स चल रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एडवाइस दूंगा, आप अपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे होल्ड रखिए, ठीक है। देखो पहले टर्म में आपको गैप देखना है, 99996 99986, 0 और 1, बाकी सारे कट गए। तो आपका गैप कितने का आया? 10 का, ठीक है। आपने देखा 10 का गैप आया। अगला आपको कंपेयर करना है, आपने देखा 10096 में आप 6 9, 4 बारी 9 है, ठीक है। ये गया 0, ये गया 0, इसने इसको कैरी दिया, 1 आया, इसके पास खुद 9 बचा, नीचे 0, इसके पास खुद 9 बचा, ये 0, ये 1 ने ही सबको कैरी दिया तो नीचे 0। तो गैप कितने का आया? 100 का आया। अगला आपने गैप देखा तो वापिस 10196
1000096। देखा जीरो का गैप आया, देखा जीरो का, जीरो, वन का, इसमें से गया जीरो, इसमें तो कितने का गैप आया, 1000 का गैप आया। इसके बीच में कितने का आया, 1000 का। तो 10, 100, 1000, तो अगला 10,000 का गैप आना चाहिए, क्योंकि इंटू 10 सब हो रहा है ना। मैं 10,000 लिख रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे देखो ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग है, तो आपको बिल्कुल प्रिसाइज रहना है अपनी कैलकुलेशन में। 6 में से जीरो प्लस किया, 6 आया। यहाँ पे भी जीरो है, 9, 9 आया, जीरो, 1। ठीक है, नहीं सॉरी, आपको यहाँ पे 10,000 प्लस करना है। ठीक है, 10,000। देखो 1011011 प्लस करके आपका आया 111096। 1 में से जीरो, देखो मैंने भी यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक की, 1000 लिखा जबकि मैंने ऊपर 10,000 लिखा था। तो वो मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, यही मिस्टेक सबको अवॉइड करनी है, इसी चीज में आपको अलर्ट रहना है। ठीक है, तो 111096, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम्म आगे में देखिए सिंपल, 37 का गैप है, अगले में भी 37 का गैप है, इसमें भी 37 का गैप है। गैप देखो 71 इंटू 34। ठीक है, इसने इसको कैरी दिया 7, 37 का गैप आएगा। 7 ने इस 1 को कैरी दिया, 11 माइनस 4 7, इधर 6 बचा, 6 में से 3 माइनस किए तो 3 आता है। अगले में भी 37, अगले में भी 37। तो आपने 145 में असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे, 37 को प्लस कर दिया। 2, देखो ऑप्शन में आप दो जगह 2 है यूनिटरी डिजिट पे, अगला वाला दिया इसने 1 कैरी किया, 8। ठीक है, तो आपका 8 आया, आप सीधे यहाँ पे टिक लगा सकते हो। बट अगर आपको फिर भी देखना है आगे, तो 1 में से कुछ प्लस नहीं होगा तो 1 आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 182। क्रॉस चेक करने के लिए 219 में से 182 को माइनस करके देखो, 37 का गैप आना चाहिए। 7 कैरी दिया, ठीक है, 3, इसके पास 1 बचेगा, 1 में से 1 0, 37 का गैप आ रहा है आपका। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट टाइप उसको आप लिख सकते हो, एडवांस टाइप आप उसको लिख सकते हो। अगर आपको आगे कोई एसएससी, रेलवे के आपको पेपर देने, उनमें ये पैटर्न्स बहुत लगते हैं। जेकेपी में आप, जो मैंने आपको पिछले करवाए उन पे आप काम करोगे तो आपका उससे भी हो जाएगा, नो वरीज। बट फिर भी मैंने आपको ये टाइप रखा है, क्योंकि देखो कंपटीशन बढ़ रहा है, पैटर्न्स अच्छे अच्छे आ सकते हैं, बहुत बच्चों ने फॉर्म लगाया है, तो कट डाउन करने के लिए एग्जामिनर कैसा भी पेपर रख सकता है। ठीक है, रीजनिंग है, आपने जितनी प्रैक्टिस की, आपने जितने पैटर्न्स ऑब्जर्व किए उतना अच्छा है। तो 1 में से 6, 6 में से 31, 31 में से 156। और ये जो ही मैंने आपको बोला सीरीज जंप मार रही है, बड़ा जंप मार रही है, तो क्या हुआ होगा, मल्टीप्लीकेशन तो हुई होगी, या साथ में एडिशन भी हुई होगी। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन आपने देखा तो आपने 1 से 6 से आप कैसे भी मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 6 करो। अगले में आपने देखा फिर 6 इंटू 6, नहीं 36 आना चाहिए था। बट आपने यहाँ पे देखा 6 इंटू 5 30 होता है, अगर इसमें आप प्लस 1 करेंगे 31 आपका आंसर आ रहा है। पीछे में भी देखिए, तो इंटू 5, पीछे में भी देखो यहाँ पे इंटू 5, 5 आएगा, 1 इंटू 5 5 प्लस 1, तो 6 आंसर आ रहा है। तो आपका कहीं ना कहीं पैटर्न बैठ रहा है। अगले में भी देखो 31 इंटू 5 आपका 155 होगा। ठीक है, प्लस 1 आपका 156 हो रहा है। तो 156 में आप 5 को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 0, ठीक है, 5 6 33 कैरी, 8, ठीक है, यहाँ पे 2, तो आंसर आएगा आपका 780। 780 प्लस 1, तो आया 781। ऑप्शन मैच कर रहा है तो आपने पैटर्न सही लगाया है। ठीक है, 781 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 1, पहले ये, बट आपको इंटू 5 प्लस 1 सोचने से पहले आपको देख ही ना है यहाँ पे कि यार ये सीधी जंप कर रही है, तो मल्टीप्लीकेशन ही हुआ होगा। देखो आप यहाँ पे आप एक और हिट एंड ट्रायल मेथड लगा सकते हो। 1 इंटू 3 3 होता है, इंटू 2 6, फिर 6 इंटू 3 प्लस इंटू 2 वो 36 होता है, या प्लस 2 वो 20 होता है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स लगा के देखा, इंटू 3 किया, प्लस 3 किया, इंटू 2 प्लस 3 किया, जैसे मर्जी करो। बट पैटर्न आपका, जब जो ही आपने राइट पैटर्न फॉलो किया तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट टाइप, ऑल्टरनेटिव टाइप। मैंने आपको
स्टार्टिंग में नेक्स्ट टाइप नहीं बोलेंगे इसको हम, क्योंकि ये मैंने आपको लाइक आई गेस 5th या 6th क्वेश्चन में समझा दिया था। 7 और 10 में देखो आप, यहाँ पे आपको 3 का गैप दिख रहा है, बट ये ऑल्टरनेटिव टाइप है। चलो, बट ऑल्टरनेटिव टाइप है, उससे पहले भी आप, आपको कैसे पता चलेगा ऑल्टरनेटिव टाइप है? आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे 2 का गैप आ रहा है, फिर 3 का गैप आ रहा है, फिर 2 का गैप आ रहा है, फिर 3 का गैप आ रहा है, तो अगला 2 का गैप आना चाहिए। लेकिन ये जो गैप है, एक एडिशन में जा रहा है, एक माइनस में जा रहा है, एक एडिशन में जा रहा है, एक माइनस में जा रहा है, एक एडिशन में जा रहा है, तो अगला माइनस में जाना पड़ेगा। तो 12 माइनस 2 10 आंसर आता है। या तो आप, जो मैंने आपको बताया ऑल्टरनेटिव पैटर्न, 7 में से 3 बढ़ रहा है, ऑल्टरनेटिव में बढ़ रहा है, ठीक है, 7 8 9, अगला 10 आएगा, 10 11 12, अगर इधर पे होता तो 13 आता। तो ठीक है, ये दोनों मेथड से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे, हाँ, तो पहले आपने देखा सीरीज उतना जंप नहीं कर रही है, देखो 389 525 593 6 एकदम जंप नहीं मारा। जब यहाँ पे एकदम जंप मार रहा होता तो आपको सीधे पता चल जाता मल्टीप्लीकेशन हो रही है, चल रही है, आगे बढ़ रही है, बट जंप नहीं मार रही, तो एडिशन भी हुआ हो सकता है, तो अप्रोप्रिएट यहाँ पे एडिशन रहेगा। तो आ, हमने गैप देखना है 389 में, 117 का गैप, 272, 272 का गैप आया। अगले वाले में 525 389, 6 का गैप, इसने इसको एक कैरी दिया था, 3 आ जाएगा, ये इसको एक कैरी देगा, तो ये 11 बन के 3 आ जाएगा, इसने इसको एक कैरी दिया था, ये 4 बन जाएगा, ऊपर वाला 4 बन जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 136 आ, ठीक है। अगले में गैप आया 136 का, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 272 का गैप, 136 का गैप, अगला चेक किया 593, ठीक है, 525 8, इसने इसको एक कैरी दिया था, 6 5 is 5, 68 का गैप। अगला 627 593 4 12 3, इसने इसको एक कैरी दिया था, तो यहाँ पे कट जाएगा 34। तो आपको देखो, ये 34 का डबल 68, 68 का डबल 136, 136 का डबल 272, या 272, अगर सीरीज ऐसे चल रही है तो आप ऐसे चेक करो, 272 डिवाइड बाई 2 136 डिवाइड बाई 2 68 डिवाइड बाई 2 34, तो 34 डिवाइड बाई 2 17 आएगा। सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में चल रही है, तो 627 में आप 17 को प्लस करोगे, 617 में आप 17 को प्लस करोगे, 627 में आप 17 को प्लस करोगे, 774, ऑप्शन में 3 जगह 4 है, नहीं लगा सकते, 1 कैरी 4, ऑप्शन में 2 जगह 4 कहाँ पे, ऑप्शन ए में है, तो आंसर क्या आएगा इसका, आंसर ए। ठीक है, यूनिट डिजिट पे भी 4, टेंस डिजिट पे भी 4, ठीक है। इसको भी आप नेक्स्ट टाइप ही डाल दो, थोड़ा अच्छा पैटर्न है, ठीक है। 1 से 2 कैसे बढ़ रहा है, +1 करके। 2 से 6 कैसे बनेगा, या तो +4 करके, या तो *3 करके, तो 1 * 3, 6 से 7 प्लस करके, 7 से 21 *3 करके, 21 से 22 प्लस करके, 22 से 66 *3 करके, 66 से 67 +1 करके, अगला क्या आएगा, +1 * 3 +1 * 3 +1 * 3 +1 * 3, तो 67 इंटू 3, 3 7 से 21, 1 2 के यूनिट में है, ठीक है, 2 कैरी किया, 18, 18 + 2 20, 201, ठीक है। 59, ये आइडेंटिफाई, ये टाइप मैं आपको नेक्स्ट, जो हमारी सीरीज की नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पे गलती से एरर हो गया है, इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन आ गया, ये मैंने, ये दूसरा टाइप है। अभी जो हम कर रहे हैं वो मिसिंग टर्म्स कर रहे हैं, अभी एलिमिनेशन वाला, इनकरेक्ट को बाहर निकालने वाला नहीं कर रहे, ठीक है। 15 19 35 सेंटीमीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। इस पैटर्न को देखिए आप, 15 4 का गैप, अगला 16 का गैप, अगला 36 का गैप, तो 4 2 का स्क्वायर होता है 6, 16 का स्क्वायर
16 4 का स्क्वायर होता है, 36 6 का स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, अगला 8 का स्क्वायर आएगा, 8 का स्क्वायर 64 होता है। देखो ऑब्जर्व करते ही आपको पता चल गया, देखो आपने सब पैटर्न लगाया, 4 का डबल नहीं हो रहा है, 4 का 4 गुना हो रहा है, अगला फिर भी 4 गुना होना चाहिए था, 8 गुना होना चाहिए था, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपने देख लिया यहाँ पे ये क्या फॉलो हो रहे हैं, स्क्वायर्स फॉलो हो रहे हैं, और वो भी ऑल्टरनेटिव उसके इवन नंबर्स के, 2 4 6, अगला इवन नंबर 8 आता है, तो 71 में 64 प्लस करेंगे, 1 प्लस 4 5, 3 जगह 5 ऑप्शन में है, 7 प्लस 3 135, तो इसका आंसर आएगा 135। ठीक है, समझ आई गाइस? वापिस एक बारी मैं समझा देता हूँ, ठीक है, जिन भी स्टूडेंट्स को नहीं आई समझ। इसके बीच में 4 का गैप है, इसके बीच में 16 का गैप है, इसके बीच में 36 का गैप है, तो ये एक पैटर्न तो नहीं बना रहे ना, 4 इंटू 4 16 होता है, ठीक है राइट, 16 इंटू 4 तो आगे होगा, ठीक है, वो आपका एटलीस्ट 64 आएगा, या तो 4 इंटू 4 कर रहे थे, या डबल कर रहे हो 4, अगला 8, 8 भी नहीं हो रहा, ये तो पास में ही आ रहा है ना, तो आपने देखते ही आपको दिमाग में क्लिक होना चाहिए, हाँ ये तो स्क्वायर्स है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, तो इवन नंबर्स के स्क्वायर चल रहे हैं, अगला 8 का स्क्वायर आएगा, तो 71 में 64 प्लस किया, आपका आंसर आ जाएगा 135। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले मैं लास्ट में करवाता हूं। 3 7 5, 4 का गैप चल रहा है, अगला 15 का गैप चल रहा है, अगला आपका 23 का गैप चल रहा है, ठीक है, अगला देखो ये सीरीज है ना, जंप हो रही है, यहाँ पे ही आपने देखो मैं यही करने लगा था, बट देखो जो ये सीरीज बड़ी हो रही है एकदम, यहाँ पे एडिशन तो नहीं हो रहा ना, 45 से 136, इतना बड़ा एडिशन तो एग्जामिनर देगा ही नहीं, फिर 136 से एक गैप के बाद 820, इतना प्लस थोड़ी करेगा एग्जामिनर, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लीकेशन होगा, मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, 3 को 7 कैसे बनेगा, ऑब्जर्व करो, 3 इंटू 2 प्लस 1 7 होता है, 7 इंटू 3 प्लस 1 22 होता है, 45, ठीक है, नहीं अगला है 22 इंटू 2 प्लस 1 45 होता है, तो इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, अगला पैटर्न के हिसाब से क्या होना चाहिए था, इंटू 3 प्लस 1, 45 इंटू 3 होता है आपका 135, प्लस 1 आपका होता है 136। यहाँ पे वापस समझते हैं, 3 इंटू 6 प्लस 1 7, 7, हाँ 7 इंटू 3 प्लस 1 22, 3 इंटू 2 प्लस 1 7, 7 इंटू 3 प्लस 1 22, 22 इंटू 2 प्लस 1 45, 45 इंटू 3 प्लस 1 136, तो अगला क्या आना चाहिए आपका 2, 136 इंटू 2 12, एक कैरी 7, 272 प्लस 1, तो आंसर आपका आएगा 273, अगला आपने चेक करना है, 273 इंटू 3 प्लस 1 339, 37 21, 2 कैरी 326 8, 819 प्लस 1 820 होता है। ठीक है गाइस, आप आपको ये ऑब्जर्व करना है, जो ये सीरीज जंप हो रही है, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन ही हुआ होगा मोस्ट कॉमनली, ठीक है, नहीं हुआ होगा तो कुछ एडिशन चल रहा होगा, या तो स्क्वायर्स चल रहे होंगे, या तो स्क्वायर्स का डिफरेंस चल रहा होगा, कुछ भी हो सकता है। देखो सीरीज एकदम जंप कर रही है, ठीक है, सीरीज ना एकदम जंप कर रही है, तो मल्टीप्लिकेशन हुई होगी, क्या हुई होगी, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन हुई होगी, 18 को क्या करेंगे इंटू 1 प्लस 2, ठीक है, आपका बन गया 20। अब आप अगले वाले को कंपेयर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, इसको इसके साथ कंपेयर कर सकते हो, नहीं, बट 128 में 514 कैसे बनेगा मल्टीप्लाई करके, देखते हैं, 128 इंटू 4 को करके देखते हैं, ठीक है, 4 इंटू 8 32, ठीक है, 2 3 आया यहाँ पे कैरी, 4 इंटू 2 प्लस 3 11, बन गया कैरी
4 वन जा 4 प्लस 1 5, 512 प्लस 2 514 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ अब यहाँ पे आपने देख लिया। अगले वाले को 514 इंटू 5, तो आपका आएगा 2570 प्लस 2, तो बनता है आपका 2572। ठीक है, तो आपको देख लिया 1 प्लस 2, फिर अगला आपने देख लिया 4, अगला देख लिया 5, तो असेंडिंग ऑर्डर में इनटू मल्टीप्लाई कर रहा है। तो 20 इंटू 2 प्लस 2 आपका आता है 44, 44। ठीक है, 2 44 में अगला आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 2 करना है। नहीं, अगला आपका आएगा 42 आंसर। 20 इंटू 2 40 होता है, 40 प्लस 2 42 होता है। 42 इंटू 2 आपका आएगा 42 इंटू 3 सॉरी, आपका आएगा 126 प्लस 2, तो आपका आंसर आया 128। 128 इंटू 4 आपका 514 आया था, लास्ट आपका 5 आया था। ठीक है, एक बार इनको मैं वापस समझा लेता हूँ। ठीक है, पहले को क्या किया है, इंटू 1 प्लस 2, अगले को इंटू 2 प्लस 2। ठीक है, इंटू इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 2। तो ये पैटर्न चल रहा है आपका। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो सीरीज के टॉप 20 क्वेश्चंस थे वो खत्म हो गए। एक दो क्वेश्चंस थे जो यहाँ पे गलती से ऐड हो गए हैं, वो दूसरे पैटर्न के, वो हम नेक्स्ट सीरीज में आपको कवर करवाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, स्केट्स याद होने चाहिए। एक मैं आपको समरी बता देता हूँ। स्केट्स पता होने चाहिए, क्यूब्स पता होने चाहिए, एडिशन सही से करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन सही से करना है, और पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, ऑल्टरनेटिव्स चेक करने हैं। ठीक है, और देखना है सीरीज असेंडिंग में है कि डिसेंडिंग में चल रही है। ठीक है, ओके गाइस, तो यही समरी है इसकी। नेक्स्ट में जो आपको लेके आऊंगा वो रॉन्ग नंबर सीरीज के टॉप 10-20 क्वेश्चंस में लेके आऊंगा। मोस्ट प्रोमिनेंट जो आपका टाइप था वो यही था, क्योंकि यही क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। रॉन्ग नंबर्स अगर पूछेंगे तो उनके भी मैं विद ट्रिक्स लेके आऊंगा। ठीक है, सो गाइस, ठीक है, थैंक यू फॉर द सेशन।